क्या आप मिरर एसेट लार्ज कैप फंड में इन्वेस्टेड हो? क्या आपको पता है ये फंड अपने रिस्पेक्टिव बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा? अगर आपने इन्वेस्ट किया है और ये फंड अपने रिस्पेक्टिव बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा, देन यू वुड हैव बीन बेटर ऑफ विद एन इंडेक्स फंड। तो आइए चलते हैं एक डिटेल एनालिसिस की तरफ। मिराई लार्ज कैप वर्सेस निफ्टी 50 वर्सेस निफ्टी 100 रोलिंग रिटर्न्स एनालिसिस। आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें और इस वीडियो रिलेटेड अगर कुछ भी डाउट्स है तो कमेंट करें। ये एनालिसिस 10 इयर्स रोलिंग रिटर्न पीरियड का है ऑफ मिराई लार्ज कैप फंड वर्सेस निफ्टी 50 वर्सेस निफ्टी 100। अगर आपको नहीं पता कि रोलिंग रिटर्न्स क्या है तो मेरा प्रीवियस वीडियो देखें और मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो 10 इयर्स रोलिंग रिटर्न पीरियड में मिराई ने मैक्सिमम जो रिटर्न दिया है वो 802.55% रिटर्न दिया है वर्सेस निफ्टी 50 का 389% रिटर्न और निफ्टी 100 का 437.40% रिटर्न। ये जो फंड है ये इसने क्लियरली बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया है और मिनिमम रोलिंग रिटर्न्स यानी पूरे 10 साल के होल्डिंग पीरियड में सबसे लोएस्ट रिटर्न कौन सा मिला है तो वो है 141%, वेयर एज निफ्टी 50 को 64 और निफ्टी 100 को 70%। एवरेज रोलिंग रिटर्न 366% है और अगर इसका CAGR में 10 साल का निकालू तो ये CAGR बनता है 16.66 कंपेयर टू निफ्टी 50 का 12.66 और निफ्टी 100 का 13.14। जो प्रोबेबल रिटर्न है, अगर यही फंड में अगर आप कंटिन्यूस बेसिस पे इन्वेस्ट करते हो तो बेस्ड ऑन द कैलकुलेशन प्रोबेबल रिटर्न ऑन द अपसाइड कैन बी 21.87% कंपेयर टू निफ्टी 50 16.27% और निफ्टी 100 का 16.96%। सेम वे ऑन दी लोअर साइड, जैसे कि ये 141% आपको डाउन साइड में मिला है, उसी तरह डाउन साइड रिटर्न्स आपका क्या हो सकता है तो मिराई लार्ज कैप फंड में 11.46%, निफ्टी 50 में 9.05 और निफ्टी 100 में 9.33। अभी ये 802.55 और 141.47 कौन से दिन पे रिटर्न मिला आपको वो भी एक बार चेक कर लेते। जो लोवेस्ट रिटर्न्स था वो आपको होता था अगर आपने 2010 में 14.269 के NAV में खरीदा होता और कोविड क्रैश के बॉटम में अगर आपने बेचा होता तो इससे एक बात तो बहुत क्लियर है कि अगर आपका 10 साल का टाइम होराइजन है तो आपका जो लॉस का प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम हो जाता है। मतलब ये केस में तो वी हैव अ पॉजिटिव 141.47% रिटर्न, जबकि निफ्टी का रिटर्न था 64 और निफ्टी 100 का रिटर्न था 70। उसी तरह जो मैक्सिमम रिटर्न था वो मैक्सिमम रिटर्न आपको मिला है 802 अगर आपने 2009 में खरीदा होता एट द NAV ऑफ 5.48 और 2019 में बेचा होता विद एन होल्डिंग पीरियड ऑफ 10 इयर्स 49.46 तो आपका रिटर्न होता वूपिंग 802.55%। ठीक है, तो जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, एक आइटरेशन ये जो है हमारा इसको एक आइटरेशन कहते हैं। वैसे ये 10 इयर्स में वी हैड 15-14 आइटरेशंस और ये फंड ने 15 के 15-14 आइटरेशंस में निफ्टी 50 को और निफ्टी 100 को बीट किया है। ये उसका चार्ट है, ये देखिए यहाँ पे एक भी बार माइनस में कभी भी नहीं गया। ये था मिराई लार्ज कैप का निफ्टी 50 और निफ्टी 100 का रोलिंग रिटर्न्स और इसमें क्लियरली ये फंड बेंचमार्क को आउट परफॉर्म कर रहा है विद CAGR ऑफ 4.44%। इन टर्म्स ऑफ CAGR ये फंड ने अल्फा जनरेट किया है कंपेयर टू निफ्टी 50 और निफ्टी 100। अब हम बात करते हैं 7 इयर्स रोलिंग रिटर्न पीरियड की। तो 7 इयर्स रोलिंग रिटर्न पीरियड में मैक्सिमम रिटर्न है 486, वेयर एज निफ्टी 50 का है 253 और निफ्टी 100 का है 281। मिनिमम रोलिंग रिटर्न्स, मिनिमम इज नथिंग बट द लॉस, कि लॉस कितना हो सकता था। अपने केस में ये केस में 97.85% प्रॉफिट हुआ है आपको, जबकि निफ्टी 50 में अगर आपने इन्वेस्ट किया होता तो 47.22% रिटर्न्स मिलता और निफ्टी 100 में अगर इन्वेस्ट किया होता तो 52.86। इसका जो CAGR है, अगर आप ये फंड में कंटिन्यूसली इन्वेस्ट करते तो आपको एक CAGR जो मिलता फंड में वो है 16.59, निफ्टी 50 में 12.42 और निफ्टी 100 में है 12.92। अपसाइड प्रोबेबल रिटर्न्स फॉर द नेक्स्ट 7 इयर्स कुड बी अराउंड 21.77 इन फंड, वेयर एज निफ्टी 50 में 15.45 और निफ्टी 100 में 15.92। डाउनसाइड रिटर्न की प्रोबेबिलिटी जो है वो फंड में है 11.41 वर्सेस निफ्टी 50 के 9.39 और निफ्टी 100 के 9.91। तो 10 इयर्स रोलिंग रिटर्न में ये फंड ने अल्फा जनरेट किया है, 7 इयर्स रोलिंग रिटर्न पीरियड में भी अल्फा जनरेट किया है। अब हम एनालिसिस करते हैं 5 इयर्स रोलिंग रिटर्न पीरियड की। तो 5 इयर्स रोलिंग रिटर्न पीरियड में
अगर हम ध्यान से देखें तो बेंचमार्क ने एक बार -5.03% का रिटर्न दिया है, whereas minimum rolling return is 6.01% फॉर द फंड। तो फंड ने डाउनसाइड में प्रोटेक्ट किया है इन्वेस्टर्स के रिटर्न्स को, ताकि अगर -5% है और दूसरी तरफ +6% है तो फंड ने ये पर्टिकुलर फंड ने डाउनसाइड में भी अल्फा जनरेट किया है। अपसाइड में अगर देखें तो निफ्टी 50 का रिटर्न था 168 और निफ्टी 100 का रिटर्न था 183, whereas fund has given a return of 296%। एक जो एवरेज रिटर्न बनता है वो है 114% फॉर ऑल द आइटरेशंस, यानी 2740 आइटरेशन का एक एवरेज रिटर्न जो बना वो था 114.22, और उसका CAGR जो है वो है 16.46, 12.57 निफ्टी 50 का और निफ्टी 100 का 13। अपसाइड प्रोबेबल रिटर्न इज 24.85 व्हेन कंपेयर टू निफ्टी 50 17.85 और निफ्टी 100 का 18.45। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये फंड 10 इयर्स 7 इयर्स 5 इयर्स रोलिंग पीरियड में अपने बेंचमार्क को इजीली बीट कर पा रहा है, एंड नॉट ओनली दैट, ये अल्फा भी जनरेट कर रहा है। अब हम बात करते हैं 3 इयर्स रोलिंग रिटर्न पीरियड की। 3 इयर्स रोलिंग रिटर्न पीरियड का आप ये एनालिसिस अगर देखें तो ये फंड 12.37% गिरा है कंपेयर टू निफ्टी 50 12.81 और निफ्टी 100 का 14.23। अगर मेरा एसेट लार्ज कैप फंड की आप फैक्ट शीट भी निकालेंगे तो उसका जो कंपैरेटिव बेंचमार्क है वो है निफ्टी 100, लेकिन ये एनालिसिस में मैंने निफ्टी 50 और निफ्टी 100 भी आपके लिए गिना है। तो 3 इयर्स रोलिंग रिटर्न, हालांकि 3 इयर्स एक कोई पीरियड होता नहीं है इन्वेस्टमेंट का, बट ठीक है एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू इसका जो CAGR बनता है वो है 16.87, निफ्टी 50 का CAGR है 13.01 और निफ्टी 100 का रिटर्न है 13.43। इसका जो प्रोबेबल अपसाइड है वो है 25.81 फॉर अ 3 ईयर होल्डिंग पीरियड। निफ्टी 50 का प्रोबेबल अपसाइड इज 19.78 और निफ्टी 100 का प्रोबेबल अपसाइड इज 20.28। प्रोबेबल डाउनसाइड रिटर्न इज 7.93 कंपेयर्ड टू निफ्टी 50 6.24% और निफ्टी 100 का 6.58%। अब बात करते हैं 1 ईयर रोलिंग रिटर्न पीरियड की। 1 ईयर रोलिंग रिटर्न पीरियड में सबसे इंपॉर्टेंट होता है मिनिमम रोलिंग रिटर्न, यानी कभी भी लेट्स से फॉर एग्जांपल एक ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया या कोविड जैसा क्रैश आ गया, तो ये फंड मैक्सिमम कितना ओवर द पीरियड ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द फंड ये फंड कितना डाउन गया था। सो आप एक मेंटली प्रिपेयर्ड रह सकते हो कि ये फंड इतना नीचे गया है, अगर इन फ्यूचर में जाता है देन यू शुड नॉट रिडीम योर म्यूचुअल फंड। तो ये फंड अगर आप देखें तो 31.72% डाउन गया है उसके प्रीवियस पूरे एक साल के रोलिंग रिटर्न पीरियड में, कंपेयर टू निफ्टी 50 33% रिटर्न और निफ्टी 100 34% जो डाउन गया है, डाउन साइड गया है उसके केस में। अगर ध्यान से देखें तो ये फंड ने करीबन आपका 2% डाउनसाइड में भी प्रोटेक्ट किया है, और अपसाइड में अगर हम देखें तो निफ्टी 50 का रिटर्न इज 101% और निफ्टी 100 का रिटर्न जो है वो 112 है, और ये मिराई लार्ज कैप का जो रिटर्न है दैट इज 157। इसका जो CAGR बनता है 1 ईयर रोलिंग रिटर्न का वो है 20.14 कंपेयर टू निफ्टी 50 15.27 और निफ्टी 100 15.19। तो 10 ईयर रोलिंग रिटर्न का CAGR, 7 ईयर रोलिंग रिटर्न का CAGR, 5 ईयर रोलिंग रिटर्न का CAGR, 3 ईयर रोलिंग रिटर्न का CAGR और 1 ईयर रोलिंग रिटर्न का CAGR, सभी में मिराई लार्ज कैप फंड अपने रिस्पेक्टिव बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है विद एन एडिशनल अल्फा ऑफ 3 to 4%। प्रोबेबल अपसाइड रिटर्न for 1 year, हालांकि 1 year is not an investment period, could be 47% on the higher side and on the lower side it could be -6% compared to Nifty 50 35% and Nifty 100 37%। और जो -6.85% है वो अगर प्रोबेबल रिटर्न हम कंपेयर करें निफ्टी 50 के साथ तो वो है -5.04 और निफ्टी 100 का है -5.76। तो ये था 10 इयर्स 7 इयर्स 5 इयर्स 3 ईयर 1 ईयर का रोलिंग रिटर्न पीरियड, जिसके अंदर आप देख पा रहे हो ये फंड इजीली अपने रिस्पेक्टिव बेंचमार्क को बीट कर रहा है। लेकिन आप और मैं तो जो इन्वेस्ट करते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ SIP। तो SIP के लिए है 30 डेज रोलिंग रिटर्न। तो 30 डेज रोलिंग रिटर्न में भी अगर देखें तो ये फंड कंपैरेटिवली बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है
ये फंड जो डाउन था दैट इज 36.60% विद रिस्पेक्ट टू द बेंचमार्क 36.85 एंड 36.64, और ये मैक्सिमम रोलिंग रिटर्न जो है वो है 21.68 कंपेयर टू निफ्टी 50 20.78 एंड 21.47। इसका जो CAGR निकल के आता है वो है 17.72% इन मेरा लार्ज कैप फंड वर्सेस निफ्टी 50 15.90 और निफ्टी 100 16.46। एंड माइंड यू ये जो रिटर्न्स है ये है मेरा लार्ज कैप रेगुलर फंड का। इसके अंदर 1% एडिशनल एक्सपेंस रेशियो भी है व्हेन यू कंपेयर विद द डायरेक्ट फंड। तो अगर मैं डायरेक्ट फंड का रिटर्न लेता तो हो सकता है दिस कुड बी समवेयर अराउंड 18.72 या 18.50। तो कंक्लूजन ये है कि ओवर अ पीरियड ऑफ 10 years, 7 years, 5 years, 3 year, 1 year, and not only that, even on a monthly SIP basis, ये फंड कंटिन्यूस अपने दोनों ही बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है। तो आपने इस वीडियो में देखा ये फंड अपने रिस्पेक्टिव बेंचमार्क को नॉट ओनली 10 years पीरियड बट सभी रोलिंग रिटर्न पीरियड अप टिल 1 year में बीट कर पा रहा है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि जो 30 days रोलिंग रिटर्न पीरियड है यानी कि SIP, आप कोई भी दिन पे SIP करो, आप 10th को कर रहे हो, मैं 15 को, कोई 20th को, फिर भी ये फंड ने अपने रिस्पेक्टिव बेंचमार्क को हैंडसमली बीट किया है with an alpha generating of around 4 to 5% in 10, 5, 7 years rolling return period and 2% to 2 to 3% alpha in a 30 days rolling return period. तो अगर आप इस फंड में इन्वेस्टेड हो एंड बेस्ड ऑन द डेटा एंड एनालिसिस माय सजेशन वुड बी, या अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं ये फंड में मेरा पैसा कंटिन्यूसली इन्वेस्ट करता था, ना कि SBI ब्लू चिप की तरह मैं ये फंड से पैसा निकाल के इंडेक्स फंड में डाल देता। अगर इस एनालिसिस को पसंद आया तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। आपके कुछ डाउट्स है, कुछ क्लैरिफिकेशंस है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू।